ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो करेंगे हम आपके साथ, वो करेंगे मासिक लव राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली लव राशिफल को लेकर, जो मई 2025 को की है। और इस मई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो जिनका असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या उनके जीवन में जो समस्याएं हैं लव लाइफ को लेकर के, उनका कोई सॉल्यूशन ग्रहों के द्वारा इस मई 2025 में मिलेगा सिंह लगन राशि के जातकों को। या फिर अगर आप बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं अपनी लव लाइफ, अपने प्रेमी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, या लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर में है, तो कहीं उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या तो पैदा नहीं हो जाएगी आप दोनों के लिए या आप दोनों के बीच में। यही है ग्रहों के द्वारा जो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। विवाहित जीवन अगर आप लीड कर रहे हैं अपना, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहने का है, क्या संभावना है। और विवाहित जीवन की बात करने के बाद करेंगे बात कि भाई विवाहित तो आप हैं, लेकिन आपको कहीं से कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल की चांसेस भी बन सकते हैं, या उसको लेकर के भी बात आगे बढ़ सकती है। अगर अभी तक आपका कहीं पहले एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, मैरिड हैं आप उसके बाद, तो बताएंगे कि अगर ग्रहों की कुछ ऐसी सुटेबिलिटी रहेगी आपके लिए कि भाई आपका बन सकता है, तो जरूर बताएंगे। और नहीं बन सकता है तो मना कर देंगे कि आपको ये सिर्फ भ्रम है। और जिनका पहले से चलता आ रहा है काफी समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा लोगों का, उनके विषय में भी बात करेंगे कि भाई आपका कितना % चांसेस रहेगा कि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। आगे बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं फिलहाल, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी है कि ना तो इसमें आपका कोई कम्युनिकेशन है, मेल जोल मिलना जुलना तो बात की बात हो गई, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। फेस टू फेस मुलाकात का तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ भी ये भी नहीं है कि आप उनसे कोई अपना कम्युनिकेशन कर सकें या कोई कॉन्वर्सेशन आपका हो रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। या कोई टेक्स्ट मैसेजेज वगैरह हो, ये भी पॉसिबल है कि आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको या आप दोनों ने एक दूसरे को। तो ये अगर हालात हैं और काफी समय से हैं, और अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन लंबे समय से बनी हुई है आपकी लाइफ में, ये ना हो और अब नहीं रहनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, और वही अपना मित्र आपको उसकी याद आती है और आप उसके साथ मिलना जुलना चाहते हैं, तो ग्रहों का कितना सपोर्ट है आपके लिए, नहीं है, ये सब बातें हैं। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो यही है। आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और सबसे पहले सिंगल जातक जो हैं उनकी बात करेंगे कि भाई आप जो सिंगल जातक हैं, क्या इस महीने मई के महीने में ग्रह आपको इजाजत देंगे कि आप भी अपना कोई मनपसंद मित्र अपने जीवन में आते हुए देख सकें और उसके साथ आपके संबंध डे बाय डे मजबूत हों, एक दूसरे की मित्रता को आप एंजॉय करें, और मित्रता के साथ साथ ये संबंध आपके वैवाहिक संबंधों में भी कन्वर्ट हों। तो ये सब चीजें क्या पॉसिबल हैं इस महीने, तो मैं आपको उसी विषय में ही बात करने जा रहा हूं। तो आइए साथियों, ये जितनी भी बातें हम आपसे करते हैं, ये सारी बातें ग्रहों की स्थिति जो बनी होती है। अब मई 2025 की चर्चा है आपके साथ लव राशिफल की, तो मई 2025 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में होगी, उसी के आधार पर हम आपको ये रिजल्ट्स बताया करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी तरफ से बना करके बताते हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति होती है। और अभी क्या है कि माह का जो आरंभ हो रहा है मई का, मैं सिंगल जातकों की बात कर रहा हूं कि अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं या करते हैं, अब आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बातचीत का सिलसिला कुछ इस प्रकार से शुरू हो कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी डे बाय डे बढ़ती जाए और आप अपनी एक अलग प्लानिंग करें और उसके बाद अब दोनों एक साथ अपनी पूरी फुल लाइफ लीड करने का फैसला करें। तो यहाँ पर जो ग्रहों का संकेत है माह के आरंभ से वो यही है कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे इस चीज को लेके, उसमें आपको प्रैक्टिकल वे में चीजें होती नजर नहीं आएंगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भाई मुझे आज उनसे ये बात करनी है जब वो मुझे मिलेंगे, या मैं जब उनको मिलूंगा, या जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, या जब हमारा एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा, तो आज मैं ये बात करूंगा। वो प्लानिंग ही रहेगी, वो बात आप कर नहीं पाएंगे। और इन केस बात अगर आप करते भी हैं, तो आपकी जो बात करने का जो मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, जो अपने मैसेज के और अपनी बातचीत के द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपका एक्सप्रेशन ही सही नहीं होगा। कहने का भाव ये है कि जिसको जो बात आप कहना चाहते हैं, वो बात आप अपनी समझाने में सक्सेस नहीं रहेंगे, वो बात ही ढंग से नहीं कह पाएंगे। और जब आप ही सही नहीं कह पाएंगे तो दूसरा सामने वाला आपकी बात को या आपको कैसे समझेगा। ये रहेगी स्थिति माह के आरंभ से माह के मध्य तक। अब आते हैं माह मध्य से माह के अंत तक। माह के मध्य से माह के अंत तक चीजें जो होंगी वो
अब आगे बढ़ना शुरू होंगी, सिलसिला अब होगा शुरू। अब सिलसिला शुरू होगा रोमांस का, और जब रोमांस का सिलसिला ये शुरू होगा तब उसके रिजल्ट्स आपको सामने से आते हुए जरूर दिखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और यही वो समय रहेगा महामध्य से माह के अंत के बीच का आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, कि जब अपनी आपको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके सामने। और जब आप अपने आप को उनके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो वे भी, चाहे उसका छोटा ही रेस्पॉन्स हो, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आपको देंगे जरूर। हालांकि वो रेस्पॉन्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो, इसकी भी संभावना है। पूरी तरह संतुष्ट आप उनके जवाब से या उनकी बात से ना हो, ऐसी भी संभावना है। और विवाह का तो अभी कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका रोमांस चल रहा है अपने मित्र के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो फिर इस मित्रता में आपको कितना एंजॉय आप करने वाले हैं मई 2025 में। तो साथियों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो मित्रता है आपकी चलती तो रहेगी, इसका सिलसिला चलता रहेगा, इसमें कोई बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं दिखती है, चीजें ठीक ठीक तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एंजॉयमेंट की, एक होता है ना कि भाई आप उनको डेट कर रहे हैं, वो भी आपको डेट कर रहे हैं और आप कहीं एक साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, वो वाली स्थिति इस महीने उसमें कमी है। उस स्थिति में काफी हद तक कमी दिख रही है। एक तो ये भी है कि आप थोड़ा अपनी कुछ अपने से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि चाहे वो आपका करियर है या आपसे जीवन के से जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं, उनमें आप ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हालांकि कोशिश आपकी रहेगी पूरी तरह कि आप अपने मित्र को भी समय दें, लेकिन आप जितना समय देना चाहेंगे उतना देना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। इसी प्रकार जो आपका मित्र है वो भी कुछ, उसकी भी ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बैठे हैं आपके लिए, वो भी कुछ, उनकी भी व्यस्तता बनी रहेगी अपने प्रोफेशन में, वो भी कुछ अपने जो कार्य करते हैं उन कार्यों में वो भी थोड़ा, तो इन चीजों की वजह से आपका मिलना जुलने में थोड़ा सा कमी रह सकती, ये कहने का मतलब है। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन जो है साथियों आपका 18 तारीख तक तो एक तरीके से थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा, ऊपर नीचे। लेकिन 18 तारीख के बाद से वैवाहिक जीवन तो आपका संतुष्टिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन स्पाउस जो है आपका जीवन साथी, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने में आ सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना काफी जरूरी रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई, विवाहित होते हुए क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी यहाँ पर संभावना बन रही है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना है वो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की सी। और अगर हम ये भी कह दें कि इन द एयर चीजें रहेंगी, चीजें जो है वो आपको हवा में उड़ती हुई ज्यादा नजर आएंगी, रियलिटी में कम। ऐसा लगेगा आपको कि चीजें हो सकती हैं या होती हुई महसूस करेंगे, लेकिन हकीकत में वो नहीं हो रही होंगी, हकीकत उनसे थोड़ा सा अलग होगी सच्चाई। तो हम तो आपको इतना ही सलाह दे सकते हैं कि ग्रहों का जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, उसको देखते हुए ग्रहों की जो पोजीशंस हैं अलग अलग, उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो। अब आप पूछना चाहते होंगे कि भाई जो पहले से जिनका संबंध बना हुआ है उनके हालात कैसे रहेंगे। उनके भी हालात जिनके पहले से बने हुए हैं ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी वैवाहिक जीवन को, मतलब वैवाहिक जीवन के अलावा जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, क्षमा करें, वैवाहिक जीवन के अलावा अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, चाहे बेशक आपके पहले से हो, उतना एंटरटेनमेंट आप अपने उस मित्र को करने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे। कारण जो भी हो, कुछ भी कारण हो सकता है, आपका व्यस्तता कारण हो सकता है, आपका कहीं आउट ऑफ स्टेशन आप जा सकते हैं, अपने दूसरे जिम्मेदारियों में आप उलझे रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। उनको समय, उनके लिए समय निकालना या उनको समय देना भी आपके लिए थोड़ा सा ये मैनेज करना मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर बात क्या निकल करके आई, कॉन्क्लूजन क्या निकला? कॉन्क्लूजन यही निकला कि ये महीना थोड़ा ठंडा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, कोई गरमाइश नहीं दिख रही है। बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं। अगर आप साथियों नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं पूरब में चलूं या मैं पश्चिम में चलूं, किधर ना चलूं, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आप उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं या उनसे बात करने की इच्छा रखते हैं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, डिसाइड तो होगा महामध्य के उपरांत, और जो डिसाइड आप करेंगे वो डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। और वो डिसीजंस जो भी होंगे वो आपके, वो डिसीजंस जो हैं माह के उत्तरार्ध में जाकर के, माह के उत्तरार्ध में जो भी आप एक्शन लेंगे, माह के उत्तरार्ध का मतलब होता है 23 मई के बाद से, 23 मई से लेके और आपके 31 मई तक का जो समय है,
31 मई तक का जो समय होगा उसमें 23 मई से 31 के जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें आपके मित्र का आपको कुछ अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है। आपके द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं की जाएंगी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के फुल्के संकेत की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम नहीं, बहुत हल्के फुल्के संकेत। तो ये चीजें रहेंगी। अभी थोड़ा समय है आपके मित्र का झुकाव आपकी ओर पूरी तरीके से होने में, अभी समय लगेगा। ये जाकर के स्थिति बदलेंगी कहीं जून के महीने में। जून के महीना में जाकर के आपके मित्र का थोड़ा सा रुख आपके प्रति पॉजिटिव होने की संभावना रहेगी। अभी तो क्योंकि मई की बात कर रहे हैं हम, मई के महीने में, तो मई के महीने में तो कोई विशेष ऐसी सफलता आपको मिल जाए उसकी संभावना ना के बराबर है। तो साथियों, ये थी स्थिति। आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, मैटर्स हैं, उनके मामले में हमने ये सारी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बातें आपको समझाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। अगर आपको चर्चा पसंद आई है ये, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो साथियों बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम आप अपने सभी मित्रगणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।